नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे हिजाब गैंग को लगे तगड़े तमाचे की। जी हां, पिछले कई वक्त से हिजाब गैंग मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है और कह रहा है हमारा हक है हिजाब पहनना, चाहे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर हिजाब तो पहनेंगे। लेकिन अब कर्नाटक से ही शुरू हुआ ये विवाद अब कर्नाटक में ही थम गया है और हिजाब गैंग को लगा है तगड़ा झटका, क्योंकि अब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हिजाब पहनकर आने वाले किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिलेगी, न एग्जाम देने दिया जाएगा, जिससे हिजाब गैंग फूट कर रो रहा है। इसके बाद तो ओवैसी जैसे नेताओं को भी 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि हिजाबी प्रधानमंत्री बनाने का सपना उनका टूट गया। तो आज पर्दा उठाएंगे हिजाब गैंग को लगे बड़े झटके की। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट ತೀರ್ಪನ್ನ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 24ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್, ನಾವ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತೆಗೆದು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने बीसी नागेश ने कहा कि हिजाब पहनकर आने वाली स्टूडेंट्स को प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा यानी पीयूसी देने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस साल भी छात्रों को यूनिफॉर्म पहनकर परीक्षा देनी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की परमिशन देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। 9 मार्च 2023 से ये परीक्षा शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा देने वाली सभी छात्रों को यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा। जो छात्र हिजाब पहनकर परीक्षा देना चाहता है उन्हें परीक्षा केंद्रों में एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा पिछले साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनकर ही एग्जाम देना चाहिए। हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को परीक्षा देने की परमिशन नहीं मिलेगी। सभी को नियम का पालन करना ही होगा। राज्य सरकार और शिक्षण संस्थान निर्धारित नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। बीसी नागेश ने आगे कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगने के बाद परीक्षा देने वाली मुस्लिम महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स का नामांकन हुआ है। हमारे आंकड़े बताते हैं कि हिजाब प्रकरण के बाद परीक्षा देने वाली मुस्लिम बहनों की संख्या और उनके नामांकन में वृद्धि हुई है। बता दें कि इससे पहले 3 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की परमिशन देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई होली के बाद होगी। बता दें कि शरीयत समिति की ओर से पेश वकील शौदान फरासत ने सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर लिस्टिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। वकील का कहना था कि स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च 2023 से शुरू हो रही हैं। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले को होली की छुट्टी से पहले अंतिम कार्य दिवस को नहीं लाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले की तत्कालीनता को समझते हैं, लेकिन वो इस मामले को होली के बाद सूचीबद्ध कर सुनवाई के लिए पीठ गठित करेंगे। बता दें कि होली 8 मार्च 2023 को है और 3 मार्च 2023 को अंतिम कार्य दिवस था। इसके बाद कोर्ट की छुट्टियां हैं और कोर्ट 13 मार्च को फिर से खुलेगा। इसके पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और शिक्षण संस्थानों की तरफ से स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को जरूरी बताते हुए हिजाब पर लगाई गई रोक को सही ठहराया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले के बाद कर्नाटक के स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की परमिशन नहीं दी गई। ये परीक्षा 9 मार्च 2023 से शुरू होने वाली है। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम स्टूडेंट्स के कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लामिक विश्वास का अहम हिस्सा
नहीं है। तो चलिए अब एक और खुलासा कर दे हिजाब गैंग की। जो 6 लड़कियों ने इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद देश में माहौल खराब हो गया था। वो सब एक प्लान था। जी हां, सही सुना आपने। 900 बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, जिसमें 2 लड़कियों के बाद से हंगामा शुरू कर दिया गया। ये लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्कूल में जाने का प्रयास किया। उडुपी के स्कूल की उसके बाद से इस तरह की स्थिति पैदा हुई। मीडिया में जो बताया जा रहा है, इसमें कहा गया कि दिसंबर तक ये 6 लड़कियां हिजाब पहनकर आने का प्रयास कर रही थी। वो भी दिसंबर तक हिजाब पहनकर नहीं आती थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सारी बच्चियों ने मान लिया था कि हिजाब सेंटर स्कूल नहीं आएंगे और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था और यूनिफॉर्म का हवाला देकर कहा गया था कि स्कूल में हिजाब पहनकर आना अलाउड नहीं है। और सारे बच्चे मान गए थे और उनके पेरेंट्स भी मान गए थे और स्कूल के नियम कानून के मुताबिक ही स्कूल में आने वाले का प्लान बनाया। लेकिन उसके बाद 6 बच्चियों ने स्कूल के रूल्स नहीं माने। इसके बाद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने आकर विरोध करना शुरू कर दिया और उनके ही उकसाने पर 6 लड़कियों ने हिजाब पहनकर आना शुरू कर दिया और साजिश करके पूरे मामले को बढ़ा दिया। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि स्कूल के बाहर कई सारे लड़के उस दिन भी प्रदर्शन कर रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां क्लासरूम में जाने से पहले ही अपना हिजाब उतार देती थी और तब तक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी आपत्ति नहीं थी और लड़कियां भी इस मामले को लेकर तैयार रहती थी और उनको भी इस बात का एतराज नहीं था, न ही उनके परिवार को एतराज था। कुल मिलाकर अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें साफ है कि पीएफआई, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसके स्टूडेंट विंग जो सीएफआई के नाम से, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से काम करता है, उसकी तरफ से सारे विवाद को पूरी तरीके से साजिश रच के पहले इसको प्लान कराया गया और फिर सोशल मीडिया के जरिए इसको देश और विदेश में पूरी तरीके से पहुंचाया गया। क्योंकि जिस स्कूल में पहले बच्चियां स्कूल आती थी और मुस्लिम बच्चों के पेरेंट्स को भी एतराज नहीं था, अचानक इस बात का लाभ उठाते हुए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस मामले को तूल दिया और 6 लड़कियों को तैयार किया कि वो उनका साथ दें और उसके बाद ही ये सारा मामला उठ खड़ा हुआ। इस सारे विवाद के पीछे जो अलगाववादी ताकत है, जो आतंकी संगठन है, उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए टूल किट के रूप में इस विवाद को पूरे देश में फैलाने का काम किया। वैसे भी इन लोगों का खुलासा पहले भी हो चुका है और दुनिया के सामने हिजाब गैंग का सच आ चुका है। ये सब एक नाटक था जो कर्नाटक से शुरू हुआ और अब कर्नाटक में ही जाकर खत्म हुआ, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हिजाब पहनकर स्कूलों में एंट्री नहीं दी जाएगी। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।